फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल प्रायोरिटी टू एजुकेशन। क्या नाम है चैनल का? प्रायोरिटी टू एजुकेशन। क्या नाम है हमारे चैनल का? प्रायोरिटी टू एजुकेशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। और साथ में मैंने आपको बताया था उससे रिलेटेड डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। ठीक है, तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो क्या है वो हम देखते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है हमारा, उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, आपको याद हो, गुडविल। तो उस गुडविल के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि गुडविल होती क्या है। तो हम देखते हैं अब गुडविल होती क्या है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ। और गुडविल आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल, मैं बोल रही हूँ आप लिखिए, बोलो, देखते हैं। मैं अब लिख भी देती हूँ। गुडविल, नोट कर लीजिए आप। गुडविल इज एन इंटेंजिबल fixed assets which cannot be seen and touched, and it is a popularity or reputation of the business and due to goodwill of business, due to goodwill business earn the extra profit that is called the super profit, that is called the super profit in comparison the other business in comparison to other business or businessman। ओके, तो क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, एंड इट इज अ पॉपुलरिटी और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेसमैन। ठीक है, इधर एक और बात लिख लें, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, एंड ड्यू टू गुडविल बिजनेस अर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू अदर बिजनेस और बिजनेसमैन। तो क्या आप समझे इससे हम? गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है। इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स मींस, पहले फिक्स्ड असेट्स मतलब क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स मींस विच कैन बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसका हम 1 साल से अधिक समय के लिए उपयोग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स। असेट्स क्या होता है? असेट्स मींस अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी। असेट्स मींस जिसे हम किसी और को सेल नहीं करेंगे। सॉरी, असेट्स मींस अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी। ओके,
जो नहीं, वो नहीं जो हमने रेंट पे ली रखी हो, ऐसी चीज नहीं, हमारी पर्सनल जो हमारी खुद की हो, हमारी बिल्डिंग जो हमारे नाम पे जिसकी रजिस्ट्री हो, हमारी बिल्डिंग, हमारा कैश, और बिल्डिंग, कैश, मशीनरी, प्लांट, ये सब होते हैं असेट्स, ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ओके, तो इंटेंजिबल, और दो तरह की असेट्स होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। और असेट्स भी दो तरह की होती है, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। और यहाँ टेंजिबल और इंटेंजिबल का मीन मैं आपको समझा चुकी हूँ। टेंजिबल मीन्स विच कैन बी टच एंड सीन, और इंटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। तो फिक्स्ड असेट्स का मतलब हम समझे जिनको हम 1 साल से अधिक समय के लिए यूज कर सकते हैं। और करंट असेट्स मतलब होता है जिनको हम एक साल के अंदर ही खत्म कर दें, मतलब या तो सेल कर दे किसी और को, खत्म कर दे। और करंट असेट्स हमारा कैश भी होता है, क्योंकि वो कैश जिन्हें हम 1 साल तक रखें, आज आया तो कल खत्म हो जाता है। तो कैश इज ऑल्सो इन करंट असेट्स। एंड फिक्स्ड असेट्स आर प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, दैट इज फिक्स्ड असेट्स। ओके, तो गुडविल क्या है? पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है। बिजनेस और बिजनेसमैन की पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन है, जिससे एक बिजनेसमैन एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहलाता है सुपर प्रॉफिट। ओके, और वो और बिजनेसमैन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि जिसकी रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी, वो एक व्यक्ति जो पॉपुलर हो, रेपुटेशन हो, तो लोग उनसे ही काम करवाना अच्छा समझेंगे, क्योंकि उनको लगता है उनके पास नॉलेज है। और बिल्कुल सही बात है, हर उस व्यक्ति जिसके पास नॉलेज हो, उसकी रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी दोनों होती हैं, ठीक है। उसकी गुडविल हमेशा तभी होती है जब उसने एक अच्छा काम किया हो। एक रेपुटेटिव इंसान तभी बन पाता है, ठीक है। और गुडविल भी मैं आपको बता दूं, गुडविल के भी टाइप्स हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। गुडविल के क्या टाइप्स है? तो पहला टाइप है गुडविल का, डेट इज डॉग नेचर गुडविल। डॉग नेचर गुडविल। आप सोच रहे हैं गुडविल की भी टाइप है, वो भी ऐसे ऐसे नाम? हाँ भाई, ऐसे ऐसे नाम। तो फर्स्ट क्या है? डॉग नेचर गुडविल। सेकंड है कैट नेचर गुडविल। थर्ड है अपना रैट नेचर गुडविल। फोर्थ है अपना रैबिट नेचर गुडविल, ठीक है। अब ये होती क्या है? डॉग नेचर, कैट नेचर, रैट, रैबिट, ये नेचर गुडविल होती क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। एक बात बता दो, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सेपरेट एक वीडियो बताऊंगा कि डॉग नेचर, कैट नेचर, रैट, रैबिट, ये कौन सी गुडविल होती हैं, इसमें क्या एक्सप्लेन है, ठीक है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब एक और बात बताई थी मैं, असेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है, उसका मीनिंग मैं बताई थी मैं। व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स और लायबिलिटी? ओके, तो मैं देखिए, वैसे तो आप सब अगर 12th में है तो जानते होंगे, 11th में है तो ये स्टार्टिंग है तो नहीं पता होगा, चलो कोई नहीं, इसलिए मैं आज आपको ये भी बता देती हूँ। देखो, असेट्स मतलब होता क्या है। तो पहला क्या है? असेट्स। देखिए, असेट्स आर दोज गुड्स on which the business has ownership। मीन्स क्या समझे? देखिए, जो ऐसी गुड्स जो हमारी हैं, अपनी हैं, डेट इज कॉल्ड असेट्स। मतलब हमारी अपनी है, मतलब असेट्स का मीनिंग हम बोले तो मनी, कैश, वो हमारा है, मीन्स हमारी असेट्स है। जो और बिजनेस के पर्पज से बोलो, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए परचेज की जाती है ना, डेट इज असेट्स।
रीसेल बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो असेट्स खरीदी जाती है डेट इज कॉल्ड, जो गुड्स खरीदे जाते हैं डेट इज कॉल्ड असेट्स। वो नहीं जो रीसेल के लिए खरीदे, वो जो गुड बिजनेस को चलाने के लिए खरीदे, डेट ऑपरेट करने के लिए, डेट इज असेट्स। असेट्स में इंक्लूड होता है जैसे द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अदर पर्सन, ठीक है। प्रॉफिट, फंक्शन ऑफ असेट्स इज टू इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। और असेट्स होते हैं जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, गुडविल, डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, ठीक है। अब असेट्स का मीनिंग आप समझे, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खरीदी जाए, डेट इज कॉल्ड असेट्स, ठीक है। ना कि रीसेल के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी जाए, डेट इज असेट्स, ठीक है। बात समझे, रीसेल के लिए खरीदा जाता है तो हम बोलते नहीं गुड्स है, माल है जो हमने बेचने के लिए खरीदा है। जो हम पर्सनल यूज करने के लिए खरीदे ना, डेट इज कॉल्ड असेट्स, ओके। अब लायबिलिटी क्या होती है? अब असेट्स में यहाँ दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स, ठीक है। दो असेट्स होते हैं, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स मींस विच कैन बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसका यूज 1 साल से ज्यादा समय के लिए किया जा सके, डेट इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट। बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, डेट इज फिक्स्ड असेट्स। और करंट असेट्स वो होती हैं जिनका 1 साल में ही खत्म हो जाती हैं, जैसे डेटर, इन्वेस्टर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, बैंक, डेट इज क्या है? करंट असेट्स, ओके। अब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है वो अमाउंट जो आउटसाइडर को पे करना हो। अमाउंट पेबल बाय बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। मतलब वो अमाउंट जो किसी आउटसाइडर को हमें पे करना हो, मतलब हमने किसी से गुड्स खरीदा, उधार पर खरीदा, अब हम उसको रुपए देंगे तो वो लायबिलिटी हो गई हमारी कि हमें किसी आउटसाइडर को पैसे देने हैं। मींस वो चीज, लोन इज आल्सो लायबिलिटी, जो हमें किसी और को देना है। अब मींस वो चीज, मींस अब मैंने उधार लिया तो उधार का अमाउंट देना पड़ेगा, डेट अमाउंट इज अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर, डेट इज कॉल्ड लायबिलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटी होती है। अब एक और बात बता दूं, असेट्स एक और तरह की और होती है, डेट इज एक तरह की, क्या असेट्स और भी तरह की होती है, लेकिन मेनली मैंने आपको 2 ही बताए हैं, फिक्स्ड और करंट असेट्स। असेट्स एक और होती है जैसे फ्लक्चुएटिंग असेट्स। फ्लक्चुएटिंग असेट्स देखो, सम असेट डू नॉट हैव एनी रियल वैल्यू बट दे आर कंसिडर एज असेट्स, टेक्निकल grounds. These are shown in the balance sheet in the assets column till the amount is written off in the profit and loss account. वो अब जे फ्लक्चुएटिंग असेट्स कौन कौन सी होती है वो बताती हूँ मैं आपको। फ्लक्चुएटिंग असेट्स होती हैं जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब डिस्काउंट्स वगैरह, ये हमारी हो गई फ्लक्चुएटिंग असेट्स, ठीक है। अब एक और असेट्स होती है लिक्विडिटी असेट्स, लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स मींस क्या होता है? लिक्विड असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कन्वर्ट हो जाए हैं एक वेरी शॉर्ट पीरियड में कैश में, ठीक है। जैसे डेटर। अब डेटर कौन होता है? डेटर क्या होता है? डेटर मतलब होता है जैसे अब मैंने मेरी शॉप है और मैंने मेरी शॉप से एक बंदा कोई आया और उसने मुझसे गुड्स ले लिए और बोलता है कि मैं आपको रुपए कल दे जाऊंगा। क्या बोला उसने? मैं आपको रुपए कल दे जाऊंगा। उसके लिए वो तो क्रेडिटर हुआ। मतलब क्रेडिटर कौन हुआ? आउटसाइडर, जिसको अमाउंट पे करना हो। मतलब उसके लिए मैं तो क्रेडिटर हुई बट वो मेरे लिए डेटर हुआ जिससे मुझे अमाउंट रिसीव करना है। क्रेडिटर मतलब होता है जिसको अमाउंट देना है, डेटर मतलब होता है जिससे अमाउंट लेना है, ठीक है। बात समझे? फिर आता है अपना लिक्विड असेट, फिर टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स, फिर वेस्टिंग असेट्स। तो ये सब असेट्स के टाइप हैं।
ये सब इतना मैं डिटेल स्टडी में आपको और किसी वीडियो में कराऊंगी, जिसमें सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। फिर हम आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? जो आउटसाइडर का पे करनी हो, रिसीव नहीं करनी, पे करनी हो। रिसीव करनी हो तो डेटर हो गया, ठीक है, और पे करनी हो तो क्रेडिटर हो गया। और लाइबिलिटी हमेशा पे करनी हो तो क्रेडिटर इज ऑल्सो लाइबिलिटी, ठीक है। और लाइबिलिटी आर ऑफ, अब लाइबिलिटी होती है फिक्स्ड लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और फिर होती है करेंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आती है लॉन्ग टर्म लोन, जो ज्यादा समय के लिए लोन लिए जाए, 1 साल से ज्यादा के लिए, डेट इज फिक्स्ड लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी वो जैसे होते क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जो 1 साल के अंदर ही पेड ऑफ हो जाए, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन, ये सब करंट लाइबिलिटी हो गई। फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी, इधर मैं लिख देती हूँ, कंटीजेंट लाइबिलिटी। वो क्या होती है? जैसे बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से, ठीक है, पेंडिंग कोर्ट सूट विद एनी क्रेडिटर और डेटर, जो हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। और मैं अब आपको असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों से एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगी, ठीक है। इसमें मैंने गुडविल के साथ ही बता दिया, वो तो आपको बस क्लियर करने के लिए। लेकिन असेट्स सारी, जैसे मैंने आपको 5 तरह की असेट्स के बारे, 6 तरह की असेट्स के बारे में बताया था, तो पूरी 6 तरह की असेट्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगी किसी वीडियो में, और साथ में सारे लाइबिलिटीज के बारे में और कैपिटल के बारे में, ओके। ये अपनी डील है, पक्का मैं आपको ये समझाऊंगी, और डोंट वरी, आपको समझ में भी आएगा। और जो मैंने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और औरों से भी इस चैनल के बारे में शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ नॉलेज मिले। और साथ में प्लीज कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।